अच्छा, यूज केस में थोड़े से पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने वाले हैं ना, ठीक है। यूज केस डायग्राम जो है ना बेसिकली वो इस चीज के लिए होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे यूजर्स कितने हैं, ठीक है। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा स्टेप इन सिक्योरिटी है, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में यूजर्स कितने हैं जिन्होंने काम करना है। इसमें आपका वो यूजर भी हो सकता है कि जो इस सॉफ्टवेयर को बना रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे एडमिन है, वो हम खुद हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें ना, ये वाला, ये एडमिन मैंने शो किया। हाँ, ये जिन लोगों ने बनाया होगा एडमिन को, मतलब बनाया, कुछ हैं जिन्होंने एडमिन को बीच में नहीं, एडमिन पैनल नहीं बनाया हुआ अपने सॉफ्टवेयर में कोडिंग के दौरान, ठीक है। उनका ये एडमिन पैनल नहीं होगा। कुछ हैं जिन्होंने एडमिन पैनल बनाया हुआ है, जिनका वो होगा तो उन्होंने उसको इसमें शो करना है, जिनका नहीं है उसको शो करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए दो यूजर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को यूज करना है। वो यूजर कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी स्टाफ है और सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो यूजर होता है ना उसको हम एज एन एक्टर जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक कार्टून सा बना हुआ है ना, इसको हम एक्टर भी कहेंगे, यूजर भी कहेंगे, ठीक है। और इस एक्टर और यूजर का जो नाम होगा ना वो हमने यहाँ पे नीचे लिखा होगा, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी कि ये जो इसमें मतलब मेन मकसद जो हमारा यूज केस डायग्राम का है ना, वो बेसिक मकसद ये है कि यूज केस डायग्राम हमने इसलिए यूज करते हैं कि इसमें हमने ये बताना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के जो यूजर है ना वो कितने लोग हैं, ठीक है। एडमिन के अलावा, और एडमिन भी हो सकता है। कौन सी स्क्रीन? नहीं, ये स्क्रीन, ये डायग्राम होगी ना, इस डायग्राम से होगा ना सारा कुछ, जैसे ये डायग्राम नजर आ रही है। हाँ, तो इसमें ये शो होगा ना, ये इसमें पीपीटी शो होगी ना, ये डायग्राम होगी शो बीच में, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा एक एडमिन का हो गया है, ठीक है। दूसरा ये मैंने सिक्योरिटी स्टाफ का जैसे बनाया हुआ है, तीसरा ये सिक्योरिटी ऑफिसर का है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो एक्टर है ना, एक्टर, इसके एट्रीब्यूट, इसके ये होंगे यूज केसेस, ठीक है। इसको फंक्शनैलिटीज भी कह सकते हैं इसकी। मतलब कि यूजर है ना, यूजर ने क्या क्या काम करने हैं। बेसिकली हमने यूज केस डायग्राम में ये बताना होता है कि यूजर है और उस यूजर के क्या क्या काम है, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी क्या क्या एक्शंस हैं जो उसने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडमिन है, तो एडमिन ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं? इसने प्रिंट आउट रिपोर्ट्स करनी है, इसने मैनेज करना है डेटाबेस को, इसने मैनेज करना है अकाउंट्स को, और यूजर ऑथेंटिकेशन देनी है। ये हमने 4 काम इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी बाउंड्री जो है ना, इस यूजर की बाउंड्री को डिफाइन करें। तो ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री का क्या मकसद है? इस बाउंड्री का बेसिकली मकसद ये है कि इसने, इस यूजर ने इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रहते हुए जो है ना वो काम करना है, मतलब इससे बाहर उसने कहीं काम नहीं करना, और इन 4 कामों के अलावा उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, कि इसकी यही बाउंड्री है। वो पूछते हैं क्वेश्चन, वहां पे मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बाउंड्री बाउंड्री लाइन है ना, इसमें इसकी अपनी बाउंड्री कहाँ शो की हुई है, इस यूजर एडमिन की बाउंड्री कहाँ पे है? तो आप उनको बताएं सर ये बाउंड्री है, ये जो मैंने शो की हुई है, ठीक है। अब सेम इस तरह लाइकवाइज आप सिक्योरिटी स्टाफ पे आ जाएं तो इनके देखें बहुत सारे काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इशू कार्ड्स, मैनेज एम्प्लॉय रिकॉर्ड, गेस्ट रिकॉर्ड, CNIC इशू करना, और ये बस अला बला सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इस यूजर ने जो है ना ये वाले 10 काम परफॉर्म करने हैं, यानी कि इस एक्टर के ये यूज केसेस हैं, ये जो 10 लिखे हुए हैं। और यूज केसेस का क्या मतलब है कि ये वो चीजें हैं जो इस यूजर ने परफॉर्म करने हैं, एक्शन हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये एक्टर है ना, एक्टर, या इसको यूजर कहेंगे, और ये जो यूज केसेस है ना ओवल शेप्स में बने हुए हैं, इनको इसकी फंक्शनैलिटीज भी कहेंगे, एक्शन परफॉर्म भी कहेंगे, जो इसने एक्शन परफॉर्म करना है। ये तीनों एक्टर हैं, एक ये एक्टर है, एक ये एक्टर है। हाँ, ये अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वही फंक्शन हमने इन ओवल शेप्स के अंदर, इन ओवल शेप्स के अंदर लिखे हुए हैं। इनको ओवल शेप भी कहते हैं, यूज केसेस भी कहते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स या इसके फंक्शनैलिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ, यूज केस डायग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम, योर एंटायर डायग्राम स्टोर्ड इन वन प्लेस फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। ये देखिए ना, ओवरऑल जो हमारा टोटल सिस्टम है ना, उसकी फंक्शनैलिटी बताई हुई है। इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारी फंक्शनैलिटी में 3 किस्म के एक्टर आते हैं। यूज केस डायग्राम का बेसिक मकसद यही है कि हमने ये जो 3 मेरे यूजर्स हैं ना, 3 एक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी कौन सी फंक्शनैलिटीज जो है ना वो परफॉर्म करनी है इसके अंदर, ठीक है। यूज केस में सिर्फ इतना कुछ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
इसमें आपसे इस पूछ सकते हैं एक्टर कहाँ पे है आपका, यूज केस क्या होता है। यूज केस सिंपल वो चीज होती है जो एक्टर ने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, इसको यूज केस भी कहते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी भी कह सकते हैं। इसमें इसकी बाउंड्री होती है जिसको हमने ये स्क्वायर से शो किया होता है, जिसके अंदर हमारे सारे यूज केसेस लिखे होते हैं। ठीक हो गया। ये तो सिंपल, ये वाली ये जो स्क्वायर, हाँ ये तो सिंपल सॉलिड लाइन है ना, शो कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स इसके ये हैं। ये कोई रिलेशन नहीं है, ये सिंपल इसके वो है यूज केसेस हैं। ठीक है।